हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर कराऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होने वाले हैं, उनको कवर अप करेंगे। साथ ही में क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे पुरानी न्यूज़ को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आपको कुछ कवर अप कराएंगे, और लास्ट में हम लोग ना आपको कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराने वाले हैं, क्योंकि जितना आप लोग रिवाइज करेंगे ना, बहुत ही बेनिफिट रहेगा करंट अफेयर्स के लिए उनको याद करने में। आखिरी में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं टेस्ट के, उनके आंसर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर सर्च करके फ्रेंड्स आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। मोटिवेशन कोट है, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वॉन्ट स्पीड इट अप। देखिए, स्लो प्रोसेस तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप क्विट करेंगे तो उससे क्या स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। उससे तो आपका जो काम है वो बिल्कुल रुक ही जाएगा और आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो चाहे आप धीरे धीरे से ही क्यों ना स्टेप ले लेके आगे बढ़ें, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ें, क्विट ना करें जब तक उस काम को पूरा ना कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये किस दिन मनाया गया? फ्रेंड्स, इस दिन की अगर हम बात करते हैं तो 11 सितंबर को जो है ये इम्पॉर्टेंट डे जो है फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा बाकी अदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स के बारे में, तो देखिए 10 सितंबर की बात करेंगे। इस दिन एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, जो कौन सा है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। 8 सितंबर 8 सितंबर की बात करते हैं तो इस दिन हमें 2 इम्पॉर्टेंट डे याद रखते हैं। एक तो याद रखना है इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। ये दोनों दिन कब सेलिब्रेट किए जाते हैं फ्रेंड्स? 8 सितंबर को। ठीक है, इन दोनों दिन के बारे में आपको याद रखना है। चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 11 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को चूज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2013 में। अब ये क्यों मनाते हैं इस दिन? तो इस दिन देखिए क्या हुआ था, 1730 की बात करते हैं तो खेजरली मैसाकियर, हिस्टोरिक खेजरली नरसंहार हुआ था। उसमें जो विश्नोई कम्युनिटी है उसने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी। तो उनका जो बलिदान दिया गया था उसको याद करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है 11 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बता दी कि क्यों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्देल मजीद तेबोनी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये फिर से चुने गए हैं दोबारा से यहाँ के राष्ट्रपति। इनका नाम है अब्देल मजीद तेबोनी, और ये चुने गए हैं अल्जीरिया देश के दोबारा से प्रेसिडेंट। इससे पहले ये जो है यहाँ पे 2019 में पहली बार यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। अल्जीरिया की बात करते हैं तो अल्जीरिया देश जो है, कैपिटल यहाँ की है अल्जीरियस, और यहाँ पे करेंसी है अल्जीरियन दिनार। चलिए बात करते हैं न्यूली अपॉइंटेड कुछ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। ये बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड हैं सारे। फ्रांस देश में अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? मिशेल बार्नियर। ऐसे ही थाईलैंड देश की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है पेतोंगतान शिनावात्रा, और ये थाईलैंड की जो है सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी। ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट को। रवांडा देश के प्रेसिडेंट कौन बने? पॉल कगामी। बुल्गारिया में प्राइम मिनिस्टर बने गोरित्सा ग्रुनचारोबा कुझारेवा, और ट्यूनीशिया में प्राइम मिनिस्टर बने कामेल मादुरी। तो ये अभी बिल्कुल रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है सारी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री हैज़ बिकम 101 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है?
तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुई है कौन सा देश? नेपाल। नेपाल देश अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुरेंद्र थापा, और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभिषेक सिंह, उनके बीच एक बैठक हुई थी। उसी बैठक के दौरान जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन है, यानी जो अनुसमर्थन पत्र है, उसका आदान प्रदान किया गया और नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बन गया फुल मेंबर। आईएसए की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है देखिए गुरुग्राम में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर जो है फ्रेंड्स इसके जो है डायरेक्टर जनरल हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द क्वेड समिट इन विच ईयर? भारत जो है कौन से ईयर में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर 2025 में ही इंडिया होस्ट करेगा क्वेड समिट को। पहले क्वेड समिट यूएस होस्ट करने वाला था, लेकिन इंडिया और यूएस ने क्या किया है, स्वैप कर लिया है अपनी बारी को। अगली बारी किसकी थी? यूएस की थी, बट यूएस ने इंडिया के साथ में स्वैप कर लिया, यानी अपनी बारी बदल ली है। अब नेक्स्ट ईयर वाला जो समिट है उसे इंडिया होस्ट करेगी। क्वेड की बात करें, जो क्वेड ग्रुप है ना, उसमें 4 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज सेमिकॉन इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड? सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन मतलब ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। तो ये 11 से लेके चलेगा 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी थीम याद रखनी है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। छोटी सी थीम है इसलिए इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए इंडिया, इसमें शोकेस किया जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी। इंडिया की जो भी सेमीकंडक्टर रणनीति है, जो भी पॉलिसी है, उनको शोकेस किया जाएगा इस, और जिसका लक्ष्य होगा इंडिया को सेमीकंडक्टर के लिए एक ग्लोबल हब यानी एक वैश्विक केंद्र बनाना, भारत को सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसी पर्पस से सेमिकॉन इंडिया जो है इसका आयोजन किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस साइन अ एमयू विद गति शक्ति विश्वविद्यालय? भारतीय सशस्त्र बलों की किन 2 शाखाओं ने अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में जो है समझौता किया है? तो किसने किया है? इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने। जो हमारी भारतीय सेना है और जो वायु सेना है ना, उन्होंने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में किया है एक एमयू साइन। क्यों किया गया है ये एमयू साइन? तो ये एनहेंस करेगा द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सनल इन लॉजिस्टिक ऑपरेशन। जो भी लॉजिस्टिक परिचालन होते हैं उसमें कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण में इससे वृद्धि होगी। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है ना, ये एक पाइनरी इंस्टीट्यूशन है जिसमें फोकस किया जाता है एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। तो स्पेस रूप से जो परिवहन और जो लॉजिस्टिक हो गया ना, उसके ऊपर केंद्रित है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी अनाउंस्ड that the state's second AIIMS will be built in which city? सो देखिए, अभी देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट करी है कि राज्य का जो दूसरा एम्स है ना, ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे? संबलपुर में। और ये उड़ीसा का जो है वो दूसरा एम्स होगा। पहला एम जो है वो यहाँ पे कब बनाया गया था? 2014 में पहला एम्स जो है वो बनाया गया था उड़ीसा में। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है लॉन्च किया सीएम किसान योजना को। तो उड़ीसा के संबलपुर में नुआखाई फेस्टिवल के समारोह के दौरान ही उन्होंने सीएम किसान योजना को शुरू किया। इस स्कीम का उद्देश्य क्या रहेगा?
टू प्रोवाइड 925 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि प्रधानमंत्री किसान योजना में कवर नहीं होते। जो भी देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हुए हैं उनको, उन सभी फार्मर्स को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए सीएम किसान योजना जो है इसे शुरू किया गया है। इसे भी लॉन्च किया है किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। बात करते हैं थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर रघुवर दास। लोकसभा सीट्स 21, राज्यसभा 10, असेंबली सीट्स 147। यहाँ की मेजर लेक में है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, इसे लेगून लेक भी कहते हैं। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ये महानदी रिवर पे बना है और लोकेटेड है उड़ीसा राज्य में। चलिए मैं आपको उड़ीसा से कुछ करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करा देती हूँ। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने अभी सुभद्रा स्कीम शुरू करी थी। वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ सेटअप की गई? उड़ीसा में। उड़ीसा ने स्वयं योजना शुरू की। इसके अलावा यूनिक अम्मा बैंक स्कीम यहाँ शुरू की गई। राजा नाम से यहाँ पे एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो ये हमारी हो गई उड़ीसा से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन टूल जिसका नाम है दावा सूचक फॉर डिपॉजिट टू ट्रैक देयर क्लेम स्टेटस। जो भी जमा करता है, जो क्लेम वो करते हैं ना, वो अपने क्लेम के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। उसके लिए एक ऑनलाइन टूल दावा सूचना जो है किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने लॉन्च किया है इस ऑनलाइन टूल को। इसमें जो डिपॉजिट्स हैं वो अपने मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उनके बैंक में, उसको एंटर करके जो भी उन्होंने क्लेम किया है उसका जो स्टेटस है उसको पूरा यहाँ से ट्रैक कर सकती है। बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए। Next question, in September 2024, SBI Foundation has launched which edition of its आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? SBI फाउंडेशन ने देखिए अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, तीसरा संस्करण जो है इसका अभी शुरू किया है SBI फाउंडेशन ने। जो आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये जो भी अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो मेधावी छात्र हैं, तो 10,000 मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें जो स्कॉलरशिप की रेंज है ना वो 15,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की है और ये क्लास 6 से ले तक कहाँ तक है? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के लिए है। तो इसी का ही अभी तीसरा एडिशन जो है SBI फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो ये विदेश मंत्रालय, ये पूर्व चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं अरुण गोयल, और ये अभी किस देश में बने हैं? भारत के अगले राजदूत। तो इनको नियुक्त किया गया है क्रोएशिया कंट्री में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, क्रोएशिया में बने हैं ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। इलेक्शन कमिश्नर के पद पर ये कब अपॉइंट हुए थे? नवंबर 2022 में, फिर मार्च 2024 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। क्रोएशिया देश की बात करते हैं, कैपिटल यहाँ की है जाग्रेब और यहाँ पे करेंसी है कूना। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डैश। सो तुहिन कांता पांडे की बात करें सो ये अभी बने हैं नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर जो है किसे अपॉइंट किया गया, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तुहिन कांता पांडे को। कुछ और सेक्रेटरीज की बात करें जो रिसेंट अपॉइंट्स हुए हैं, सो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी बनी दीप्ति गौर मुखर्जी, फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिस्री, होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए गोविंद मोहन, कैबिनेट सेक्रेटरी बने टीवी सोमनाथन, DPIIT के सेक्रेटरी बने अमरदेव सिंह भाटिया, रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं संजय मल्होत्रा और डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? गिरिधर अरमानी।
अगला क्वेश्चन है इंडियाज एंशंट स्पोर्ट योगासन हैज़ बीन इंक्लूडेड एट अ डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट इन द 2026 एशियन गेम्स। 2026 में देखिए जो एशियन गेम्स होंगे ना, ये कौन सी कंट्री में आयोजित किए जाएंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसमें एक खास बात ये याद रखनी है कि जो 2026 में एशियन गेम्स होंगे ना, ये इसमें एक नई स्पोर्ट को शामिल किया गया है जो कि है योगासन। अब बात करें कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो इसका आयोजन होगा जापान कंट्री में। अभी इसकी अनाउंसमेंट भी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1982 को। हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी में है। मेंबर्स में है 45 नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ और इसके प्रेसिडेंट हैं राजा रणधीर सिंह। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? तो ये हमारे थे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। राज्यसभा का गठन पूछा गया कौन से वर्ष में हुआ था? 1952 में। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें धर्म के प्रति स्वतंत्रता देता है, कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें इसका वर्णन किया गया है? तो ये आर्टिकल है 25 से 28। और ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। हाउ मेनी सेशन ऑफ लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन ईयर, एक साल में कितने लोकसभा के सेशंस होते हैं? नॉर्मली 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर जी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, जो मूल संविधान है हमारा, जो हैंड रिटन लिखा गया था किसके द्वारा? ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किस कंट्री से रिलेट करता है, किससे संबंधित है? कनाडा से। When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? भाई ड्राफ्टिंग कमेटी जब बन गई थी उसने अपना पहला ड्राफ्ट जो है कब पब्लिश किया था? फरवरी 1948 में। Which of the following article of the Constitution of India declares that the Supreme Court shall be a court of record? तो ये कौन सा आर्टिकल है? 129। इसके बाद देखिए द अटॉर्नी जनरल जो है कौन अपॉइंट करते हैं? तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हमारे हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, वो स्टैटिक के भी। अब रिवीजन टाइम आता है, हम लोग चलिए कल के क्वेश्चंस को ना फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आज का। नवदीप सिंह वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो F41 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक्स विद न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड ऑफ, इन्होंने जो भी नया पैरालंपिक रिकॉर्ड सेट किया है वो कितना है? 47.32 मीटर का। और इसी के साथ नवदीप सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल। मैंने आपको पेरिस पैरालंपिक्स पे अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी है, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो वो वीडियो आप लोग मिस नहीं करना, उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो जो समापन समारोह हुआ था उसमें भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन हिज सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन द US ओपन टेनिस 2024। तो अभी देखिए US ओपन हुआ है, जिसमें बताना है कि किसने जीता है। तो देखिए इसमें मेन सिंगल में विनर रही हैं जेनिक सिनर। ये इस साल का उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था वो भी इन्होंने जीता था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल? एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यहाँ पे आंसर है रणधीर सिंह। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर, और उसके लिए उन्होंने किसके साथ में कोलैबोरेशन किया है?
तो इस वल्चर केंद्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU with the World Trade Center Association for the establishment of a World Trade Center in proposed AI city। तो किस राज्य सरकार ने किए हैं इसके लिए हस्ताक्षर? सही आंसर है तेलंगाना स्टेट। विच IT opened its first international campus in अबू धाबी? किस IT ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो ये ओपन किया है IT दिल्ली में। Which edition of the India Gulf Cooperation Council Foreign Ministers Meeting was recently held? तो कौन सा एडिशन हुआ भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों का? तो इस बार हुआ था, देखिए इसका पहला एडिशन। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टडी के अनुसार कौन सी कंट्री है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरी है? तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें किसका? भारत देश का। तो भारत इसमें सबसे आगे रहा है। तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। पहले कल के टेस्ट क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कल का कि फ्रेंड्स हमारे जो हैं अभी कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? सो फ्रेंड्स हमारे देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं था फ्रेंड्स, उसमें पूछा गया था 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन किसने शपथ ली है? तो सही आंसर है के कैलाशनाथन। सेकंड क्वेश्चन था मसूद पेज़ेशाकियन किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ईरान देश के। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारे क्वेश्चंस के सही आंसर करे हैं। तो आज के हमने कमेंट रखे हैं प्रदीप दास एंड ये हमारा प्रीवियस जो है इससे प्रीवियस डे का हमारा कमेंट है सनी मजूमदार। थैंक यू फ्रेंड्स, आप जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के हमें कमेंट्स को पढ़ के। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब ये नई शुरू हुई है देखिए एकीकृत पेंशन योजना, तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना किसने शुरू करी है? तो ये आपके दो आज के टेस्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेली बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, हमें सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखनी है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो इसलिए स्मार्टली स्टडी करें, लेकिन चुनिंदा स्टडी करें, लेकिन अच्छी स्टडी करें जिससे आपको जल्दी सक्सेस मिले। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।